हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 MCQs दिया हुआ है, आपको MCQ टिक करना है, लेकिन MCQ टिक करने के लिए आपको MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो है आपके पास 6 माइनस और फिर -8 है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो मैं यही बता दे रही हूँ आपको। चलो अच्छा पेज में बता दे रही हूँ, जैसे आपको साफ साफ दिखे ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो माइनस, ये आपका 6 फिर माइनस और -8 है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ देखो माइनस और माइनस साइन चेंज हो जाता है। जो भी साइन, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ हो गया आपके पास माइनस और माइनस प्लस का 8। अब 6 और 8 को ऐड कर दो तो 6 और 6 12 13 14, यानी आंसर क्या हो गया आपका 14। ये आपका आंसर सी सही है। फिर इसमें देखो दिया हुआ है -9 और फिर माइनस और -6, इसको भी देखो ऐसे। सेकंड है आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, -9 फिर -6, इसको सॉल्व कर लो। देखो -9 माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस होता है साइन किसका, बड़े वाले नंबर का, यानी बड़ा नंबर क्या है माइनस है ना, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में। आंसर हो गया आपके पास -3, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3। देखो यहाँ इन्होंने इसी में सोल्यूशन दिया हुआ है कि 2 फिर -3। अब सॉल्व कर लो इसको। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ बुक में बता दे रही हूँ। देखो 2 फिर ये प्लस का 3 और 3 और 2 5, यानी हम इसमें कितना जोड़ दें कि ये नंबर आपके पास -3 हो जाए, तो आपके पास ये आंसर हो गया आपका 5, यानी ये आंसर डी। फिर what must be subtracted from -1 to get -6। देखो ये क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि देखो फ्रॉम के डिजिट को आप पहले लिख दो, यानी फ्रॉम आपके पास कितना, ये क्वेश्चन आपका 4 है ना, देखो फ्रॉम के डिजिट को पहले लिख दो, हमने लिख दिया -1। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट लिख दिया और वैल्यू लिख दो x। अब गेट का मतलब इक्वल के बाद का नंबर, इक्वल के बाद कितना है आपका 6 है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x को, इस -x को बाहर कर लो, ये हमने कर लिया। देखो -x इक्वल्स टू -6, ये यहाँ प्लस का नंबर है, दूसरी साइड चला गया, माइनस का दूसरी साइड चला गया तो प्लस का हो गया +1। फिर देखो x इक्वल्स टू प्लस माइनस और 6 में से 1 गया तो 5 आया, माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। x की वैल्यू 5, आंसर कौन सा है? देखो ये आंसर आपका इसमें करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -6। कितना हम उसमें माइनस कर दें, ये -6 आ जाए। देखो यहाँ इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है आपका, यही आप ऑप्शन से सॉल्व करो कि -2 और माइनस फिर -6, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ बता दे रही हूँ आपको, ये आप लिखो -2 और -6 -2 फिर प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया, 6 में से 2 गया, आया 4। आंसर किसका? माइनस का है ना, मतलब ये प्लस का, बड़े वाले नंबर का। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन ये आपका ए सही हो गया, आंसर ए 4 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ऑन सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम -4। जब भी देखो माइनस करना हो तो जो फ्रॉम की डिजिट होती है उसको आपको पहले लिखना पड़ता है। हमने यहाँ लिख दिया -4। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन माइनस का, और किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 4 से। वी गेट मतलब हमें क्या मिलेगा, यानी तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन किसका? माइनस का, तो आंसर आ गया हमारा 8, यानी आपका बी आंसर करेक्ट है ना, -8। अब पूछा इन्होंने देखो कि बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, है ना। कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये हो जाएगा हमारे पास
क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा है इन्होंने। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इन्होंने ऑप्शन में आपके पास दे रखा है, क्या है नीचे हिंट दिया हुआ है कि -3 और माइनस फिर -5। सॉल्व करोगे इसको, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5, 5 में से 3 गया तो बचा आपके पास 2 और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का, यानी आपका बी आंसर करेक्ट हो गया। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3। तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए माइनस का 9 मिल जाए ना। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखो यहाँ लिख लो, फ्रॉम के डिजिट को पहले लिख दो, यानी फ्रॉम के डिजिट है हमारे पास -3 और माइनस करना है तो आपने लिख दिया माइनस, कितना माइनस करना है हमें, x लिख दो और वी गेट -9। इस x को बाहर कर लो, यानी माइनस का x इक्वल्स टू -9, ये यहाँ माइनस का है, प्लस का हो गया -x इक्वल्स टू 9 में से 3 गया बचा 6 और साइन किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर हो गया आपका 6 आंसर। देखो ये आपका ऑप्शन सी सही है ना, ऑप्शन सी इसका सही है। अब पूछा है इन्होंने देखो 9th है आपका, 9th में बोला है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5। इसको भी देखो ऐसे कर लो, -5 फिर -6 इक्वल्स टू, अब माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन किसका, माइनस का, यानी 11 आंसर आपका 11 करेक्ट हो गया। 11 है आपका, देखो माइनस सी में 11 है, यही आपका आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखो 10th में बोला है ऑन सब्ट्रैक्टेड, सेम वही क्वेश्चन है देखो कि -8 ऐसे लिख दो अब इसको कि -8 माइनस फिर -13, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो लिख दो -8 फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 13 प्लस माइनस माइनस 13 में से आपका 8 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 5 और साइन किसका, प्लस का, यानी ऑप्शन सी आपका जो है ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नहीं, ये ऑप्शन सी इसमें देखो है ना, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब 11th देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, -36 डिवाइडेड बाय -9। कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो ये हो गया हमारे पास माइनस का 36 डिवाइडेड बाय -9 है ना, अपॉन में लिख दो, देखो अपॉन में हो गया तो माइनस का 36 और अपॉन में आपका, अपॉन में हो गया आपका माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4 आंसर। यहाँ पर देखो जब 0 है किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, यानी इसका ऑप्शन आंसर हो गया आपका 0। यहाँ पर भी देखो ये किसी, लेकिन यहाँ पर देखो 0 इधर था, अब यहाँ इसको अगर आप इसको समझो कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये है आपका देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है कि अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर देखो यहाँ हमारे पास इसको हमने ऐसे लिखा कि -8 और नीचे 0, 0 का मतलब नीचे कभी 0 तो होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका 0 नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये है ही नहीं कुछ। 0 का मतलब जैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब P नीचे Q कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है। यहाँ देखो जितना भी माइनस में नंबर बड़ा होता जाता है उतना छोटा होता है, यहाँ इन्होंने इसको बड़ा दे दिया, यानी ये गलत है। यहाँ देखो ये माइनस में ये छोटा है ना, जितना बड़ा हो रहा है उतना छोटा, यानी यही आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि -11 है, -8 है, -8 आपका बड़ा है, ये छोटा है। फिर इसमें द सम ऑफ 2 इंटीजर, देखो 2 इंटीजर के सम इन्होंने बोला है, 2 इंटीजर का सम आपका 6 है, इफ वन ऑफ दम इज 3, उसमें से एक 3 है। इसको आप समझो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा,
क्वेश्चन इन्होंने बोला कि देखो दो इंटीजर हैं, एक इंटीजर ये हो गया, सम करना है, दूसरा इंटीजर हमारे पास ये हो गया, और आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, आंसर 6 आ रहा है। अब उसमें से एक नंबर इन्होंने बोल दिया कि -3 है, तो हमने यहाँ x मान लिया। इस x को बाहर कर लो, x = 6, ये यहाँ माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, तो x = 9 हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन ये ऑप्शन बी सही है, यानी ऑप्शन बी 9 हो गया। फिर यहाँ पर भी देखो वही है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -8, उसमें से एक इन्होंने 6 दे रखा है, तो भी ऐसे सॉल्व कर लो। दो सम आपके पास, दो इंटीजर है, एक इंटीजर उसका सम, फिर एक इंटीजर और ऑप्शन है -4। एक नंबर दिया हुआ है उन्होंने 6, दूसरे नंबर को आप x मान लो, x को बाहर कर दिया, -4, ये यहाँ माइनस प्लस का है, इधर चला गया माइनस का हो गया, तो x = हो गया आपके पास, देखो ये माइनस और माइनस प्लस 6 और 4 10, साइन माइनस का, यानी माइनस का 10 ऑप्शन हो गया। यहाँ देखो ये माइनस का 10 आपका ए में है, तो यही इसका ऑप्शन हो गया आपके पास -10, है ना। 17 क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 14, दो का, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, दो इंटीजर का सम, तो यहाँ दो इंटीजर है आपका, एक इंटीजर दूसरा इंटीजर, उसका सम कितना है 14, जिसमें से एक इंटीजर इन्होंने दिया हुआ है -8, दूसरे को x मान लो, x को बाहर कर दिया, 14, ये यहाँ माइनस का है, इधर प्लस का हो गया, तो x = आपका देखो 14 और 8 को ऐड कर दिया तो 22, लेकिन प्लस का हो गया 22, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, प्लस का है ना। इसमें देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नंबर आपका प्लस में है तो नंबर माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। यहाँ आपका माइनस में नंबर है ना -6, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब जस्ट उल्टा, -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, -15 × 9, फिर प्लस -15 × 2। इसमें देखो दो माइनस माइनस है ना, तो इसको कॉमन ले लो आप। क्वेश्चन यहाँ लिख लो, फिर से लिख दे रही हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन आपके पास है -15 फिर × 8 प्लस -15 × 2, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। देखो माइनस और माइनस आपके पास दो नंबर है, तो माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ हमने -15 बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, इसको बाहर कर लो ब्रैकेट में, ये 8 लिख दो, 8 प्लस और यहाँ प्लस का 2, फिर देखो -15, ये यहाँ 8 और 2 को ऐड कर दिया, 10 हो गया। जब ब्रैकेट होता है तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ 10 हो गया। अब 15 × 1 = 15 और एक 0 बढ़ा दो, साइन माइनस का, अब आपका ऑप्शन हो गया माइनस का 150, बी में है, यानी -150 आपका आंसर करेक्ट हो गया। इसमें भी आपको सेम यही करना है, देखो माइनस और माइनस दो सेम नंबर है -12 के, इसको कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो करके बता दे रही हूँ, देखो -12 को आप बाहर ले लो, -12 फिर 6, यहाँ देखो ये साइन माइनस का है ना, माइनस लगा दो, 4 हो गया। अब माइनस का 12 इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 6 में से 4 गया तो बचा 2, अब 12 × 2 = 24, माइनस का 24, ऑप्शन हो गया आपके पास -24, -24 है आपका ऑप्शन बी, आपका -24 है, यही करेक्ट हो गया। सेम इसको भी आप सेम वैसे ही कर लेना, -27 को बाहर कर लेना, ब्रैकेट में लिख देना, देखो माइनस का 16 और यहाँ माइनस का 14, है ना, देखो करके बता दे रही हूँ, आप फिर से देख लो, ये है आपका, आपने लिख दिया, देखो माइनस कितना, -27 को आप कॉमन ले लो, है ना, -27 हमने कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास -16 प्लस और ब्रैकेट में -14, सॉल्व कर लो, देखो उसको, -27, ये यहाँ -16 प्लस माइनस 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 का 14, अब माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 14 और 16 को ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास 30, माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, और 27 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 27 3 होता है आपका 81, और 81 हो गया आपका, और एक 0 आप यहाँ 0 बढ़ा दो, आपका ऑप्शन हो गया
810, 810 किसका? माइनस का 810 आपको लेना है ना, यानी अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा सही है, माइनस का 810, ये इसमें आ रहा है ऑप्शन आपका बी सही है, माइनस का 810। सेम इसमें भी आप वही कर देना, देखो 20 यहाँ 30 और 30 को कॉमन ले लेना, इसको खुद सॉल्व कर देना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी ना, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप सेम ऐसे कर लेना। यहाँ पर देखो दिया है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 93 इफ वन ऑफ देम इज माइनस 59। उसमें से एक आपको पूछा है इन्होंने, वैसे ही इसको भी आप सॉल्व करोगे कैसे भाई, दो इंटीजर का सम, देखो इसको यही बुक में बता दे रही हूँ, दो इंटीजर है उनका सम है आपके पास, आंसर आ रहा है 93, एक दिया है आपके पास माइनस का 59, यहाँ हो गया x को बाहर कर लेना, 93 ये माइनस है, इधर प्लस का हो गया 59। जब इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो 9, 10, 11, 12, यानी ये 12 का 2 1 और 10 15 यानी 152, ये आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ देखो इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ कितना हो गया, ये यहाँ आपको इस बार यहाँ निकालना है, तो ये यहाँ x हो गया, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, देखो यहाँ बता दे रही हूँ, इसको हमने x मान लिया, फिर डिवाइडेड बाय माइनस 18 इज इक्वल्स टू 9 है, ये x के साथ डिवाइड हो गया तो लिखोगे माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये 18 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू माइनस 18 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 5 से 90 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ऑप्शन बी सही है। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं सारे ही आपके RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। बाय बच्चों।